डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर यह प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया है। आबकारी घोटाला जिसे लेकर सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही थी। मनीष सिसोदिया के घर पर जब पहुंची तो 14 घंटे तक छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उसके बाद राजनीतिक घटनाक्रम जो थे वो बहुत उफान पर नजर आए और आज ये एक और बड़ी तस्वीर जहां पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। एक तरफ तो आप सौरभ भारद्वाज की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उन्होंने कई आदेश गुप्ता के नेतृत्व में जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से आदेश गुप्ता जो है वो इस पूरे प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। आदेश गुप्ता से हम बात करते हैं। सर, जो आप लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जबकि सीबीआई, आप लोग इस प्रोटेस्ट के पीछे, देखिए, दिल्ली की भ्रष्ट शराब नीति के खिलाफ अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया और ड्रामे बहुत हैं उनके पास। चलो ना, एक मिनट दोबारा। सारे इसके पीछे आ जाएंगे भैया, पेट्रोलियम का पीछे लग सबको भी। शराब नीति के लेकर इस वक्त बीजेपी जो है वो प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में करीब 19 जगहों पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ आदेश गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में कितनी जगहों पे प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन दिल्ली में आज 280 स्थानों पर दिल्ली की भ्रष्ट शराब नीति के खिलाफ, दिल्ली के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। आज दिल्ली और देश की जनता ये जानना चाहती है, ये सवाल पूछ रही है कि नई शराब नीति अगर ये अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली। दिल्ली के खजाने को हजारों करोड़ रुपया शराब माफिया को लुटाने का जो आपने काम किया है, गलत काम किया है, उसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अभी ये जवाब नहीं उनके पास है कि आखिर आपने शराब माफिया का कमीशन क्यों बढ़ाया 2.5% से 12%। इस बात का उनके पास जवाब नहीं है कि हजारों करोड़ फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के अंदर ड्राई डे की संख्या 21 से घटा के 3 कर दी। उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपने गली मोहल्ले में, रिहायशी कॉलोनी में, स्कूलों के पास, मंदिरों के पास शराब के ठेके खोलने का पाप किया है। ये पहली बार कि देश के अंदर जो शिक्षा मंत्री है वही शराब मंत्री है और उन्होंने जगह जगह जो शराब के ठेके खोलकर लोगों को युवाओं को शराब के नशे में झोंकने का काम किया है। ये पाप आज जो किया उसका जवाब नहीं है। ये नई आबकारी नीति दिल्ली के लिए पापकारी नीति हो गई है। आज लोग कह रहे हैं ये आप नहीं, पाप है, भ्रष्टाचार की बाप है। दिल्ली और देश के लिए, देश की जनता के लिए अभिशाप है। सर, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो घबरा गई है, इसलिए ईडी और सीबीआई का। देखिए, बीजेपी तो जवाब पूछ रही है। जो भ्रष्टाचार किया, जो चोरी की है, अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो चोरी से बचने के लिए, चोरी की सजा से बचने के लिए वो ड्रामे कर रहे हैं। लेकिन चाहे कितने भी ड्रामे कर लें, जैसे जैसे घोटाले के राज की खुल रही है कड़ी, वैसे वैसे नजदीक आ रही है सिसोदिया जी आपके पास हथकड़ी। तो चिंता मत करिए, चाहे कितने भी ड्रामे कर लीजिए, लेकिन चोर की चोरी पकड़ी गई, वो सजा भी मिलेगी। लेकिन अभी जवाब भी दीजिए, नौटंकी ड्रामे मत कीजिए, जवाब दीजिए। आखिरी सवाल सर, सीबीआई तो मामले की इंक्वायरी कर रही है, लेकिन इस इंक्वायरी पे लगातार आम आदमी पार्टी सवाल करेगी। ने कहा कि फ्री बिजली मिलेगी। मैं आपको गरीब से गरीब लोग अपने क्षेत्र के मिलवा सकती हूँ जिनको 3,500, 4,000, 5,000 के बिल्स आते हैं। आपने कहा राशन, आपने राशन कार्ड बनाने के लिए क्या कुकर्म किया वो भी आपके सामने है। आपने कहा पानी ही नहीं है तो पानी फ्री क्या दोगे भाई। जो पैसा लगना चाहिए था पाइपलाइन के अंदर वो तो पैसा तुम चोरी कर रहे हो। वो तो कहीं खोज खबर नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की सत्येंद्र जैन के खिलाफ, एफआईआर दर्ज हुआ मनीष सिसोदिया के खिलाफ। ये लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब अरविंद केजरीवाल आखिरकार इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एग्जैक्टली यही हमारा भी प्रश्न है कि
सिसोदिया जी के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुआ है, मगर सत्येंद्र जैन तो ऑलरेडी जेल में बैठे हैं। तो जो सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में बैठे हैं, आपने किन कारणों से, मतलब नॉर्मली कोई सरकारी नौकर सरकार में काम करने वाला 24 घंटे 48 घंटे जेल चला जाए तो बर्खास्त हो जाता है, सस्पेंशन ऑर्डर इमीडिएट होता है उसका। तो जो सरकारी पद पे बैठा है 24 घंटे नहीं 24 दिन से ज्यादा जेल में है, उस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? और जब ये बात उठाई गई और हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ ऑर्डर पास किया और कहा कि ये हुई, ममता जी हुई, कई लोगों के खिलाफ इस तरीके की बात आ रही है कि भाई ममता जी ने एक्शन ले लिया, मतलब एफआईआर दर्ज हुई, उन्होंने एक्शन लिया, लेकिन केजरीवाल जी ने तो जेल में रहने के बाद एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया?